अस्सलामुअलैकुम द ग्रेट मैथ एकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको एक सीरीज गिवन है, समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी टू अवर स्क्वायर रूट n प्लस 1। आपने इस सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को चेक करना है और यूज़ अपने कंपैरिजन टेस्ट को करना है। या तो आप बेसिक कंपैरिजन टेस्ट इसमें यूज़ करेंगे या फिर आप इसमें लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को यूज़ करेंगे। तो देखें, सबसे पहले आप यहाँ पे लेट करेंगे, लेट ए एन इज इक्वल टू टू अवर स्क्वायर रूट एन प्लस 1। अब इसमें बी एन आपने चूज़ करना है। देखें, बी एन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बी एन इज इक्वल टू, इसमें ना मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी एक टेक्निक बताई थी कि आपने नोमिनेटर में देखना है एन की पावर क्या है हाईएस्ट, और डिनोमिनेटर में भी आपने देखना है कि एन की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है। अब ऊपर देखें, नोमिनेटर में जो n है उसकी पावर नहीं लिखी हुई। इसका क्या मतलब है, नोमिनेटर में जस्ट आपका 1 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर है वो स्क्वायर रूट n है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट n। तो बी एन आपका यहाँ पे ये होगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसकी जो लिमिट है वो आपने फाइंड करनी। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है वो यूज़ कर रहे हैं। तो लिमिट ए एन ओवर बी एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। देखें, ए एन क्या है, यहाँ पे ए एन है आपका टू ओवर स्क्वायर रूट एन प्लस 1, और डिनोमिनेटर में आपका बी एन क्या है, 1 ओवर स्क्वायर रूट एन। तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसको आप लिख सकते हैं 2 ओवर स्क्वायर रूट एन प्लस 1, और इसको आप साथ मल्टीप्लाई करें स्क्वायर रूट एन ओवर 1। तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और 2 स्क्वायर रूट एन ओवर स्क्वायर रूट एन प्लस 1। अब आपने क्या करना है, अब आपने, अगर आप इसमें देखें तो ये इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। आप क्या करें, नीचे से स्क्वायर रूट एन को आप कॉमन लें, तो ये आपका बनेगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 स्क्वायर रूट एन ओवर स्क्वायर रूट एन आप कॉमन लेंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट एन, ये चीज़ बनेगी। अब इसमें अगर आप देखें तो ये स्क्वायर रूट एन और ये स्क्वायर रूट एन कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आपका आ जाएगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 ओवर 1 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट एन, ये चीज़ बनेगी। अब इसमें जब लिमिट आप पुट करेंगे तो देखें ये आपका बनेगा 1 ओवर इन्फिनिटी, और 1 ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, तो ये आपका आ जाएगा 2 ओवर 1 प्लस 0। तो ओवरऑल आपकी जो लिमिट है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन, ये आपके पास आ जाएगा सिंपल 2। तो इसका क्या मतलब है कि जो आपका एल है, जो लिमिट का आंसर है, वो नॉट इक्वल टू 0 है और नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी है। और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में क्या होता है, पहले केस में कि अगर आपका एल नॉट इक्वल टू 0 हो, एल जो है वो नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी हो, तो दोनों सीरीज़ का जो बिहेवियर है वो क्या होता है, वो सेम होता है। बोथ सीरीज बिहेव अलाइक। ठीक है, तो यहाँ पे एल आपका नॉट इक्वल टू 0 है और नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी है। इसका क्या मतलब है कि दोनों सीरीज़ का जो बिहेवियर होगा वो सेम होगा। अब हम चेक करते हैं कि जो बी एन है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। देखें, बी एन आपका था समीशन 1 ओवर एन पावर 1 ओवर 2, 1 ओवर स्क्वायर रूट एन था, तो इसको मैंने लिखा है 1 ओवर एन पावर 1 ओवर 2। तो अब ये जो सीरीज़ है, ये देखिए, ये पी सीरीज़ बन रही है। और पी सीरीज़ में क्या होता है, पी सीरीज़ में अगर आपका पी जो है वो लेस आर इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे 1 ओवर एन पावर पी होता है। अगर पी आपका लेस आर इक्वल टू 1 होगा, सीरीज़ आपकी डाइवर्जेंट होगी, और अगर पी आपका ग्रेटर देन 1 होगा तो सीरीज़ आपकी कन्वर्जेंट होगी। अब यहाँ पे पी जो है वो 1 ओवर 2 है, लेस देन 1 है, तो आपकी जो बी एन सीरीज़ है ये क्या होगी, ये डाइवर्जेंट होगी बाय पी सीरीज टेस्ट। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इज डाइवर्जेंट बाय पी सीरीज टेस्ट। अच्छा, अगर ये डाइवर्जेंट है देन बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट हमने इसका ये केस लिखा था, तो ये क्या कह रहा है कि अगर नॉट इक्वल टू 0 होगा, जो लिमिट का जो आंसर है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, दोनों सीरीज का बिहेवियर सेम होगा। अब बी एन जो है वो क्या कर रही है, वो डाइवर्ज कर रही है। इसका मतलब ये है कि आपको जो ए एन सीरीज होगी, जो गिवन सीरीज होगी, वो भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे देन बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ए एन इज आल्सो डाइवर्जेंट। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर n पावर n। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लेट करेंगे, लेट ए एन इज इक्वल टू 1 ओवर n पावर n। तो इसमें ना हम क्या करेंगे, इसमें हम बेसिक कंपैरिजन टेस्ट को यूज़ करेंगे। हम कैसे करेंगे, देखें कि जो n पावर n है इसको देखें, आप लिख सकते हैं n मल्टीप्लाई बाय n अप टू n। ठीक है, n को आप n बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अगर मैं ये जो n लिखे हुए हैं, n देखिए आपका वेरी कर रहा है फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अगर मैं ये फिक्स कर दूं, अगर मैं यहाँ पे ये जितने भी n लिखे हुए हैं इनकी जगह अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अप टू 2, तो ये जितने भी आपके 2 लिखे हुए हैं, ठीक है, ये सारे जो है अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो n पावर n जो होगा ये क्या होगा, ये ग्रेटर और इक्वल होगा इस चीज़ के। अच्छा, अब ये टोटल कितनी टाइम्स देखें, हमने n को n बार आपस में मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, n टाइम्स हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई किया था। तो 2 को आप n टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बनेगा 2 पावर n। यहाँ पे आपका आ जाएगा ग्रेटर और इक्वल और n पावर n आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखें अगर आप इसका लें रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 ओवर n पावर n लेस और इक्वल टू 1 ओवर 2 पावर n। जब आप रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये जो इनइक्वालिटी है ये चेंज हो जाती है। अब इसमें अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, ये जो लिखा हुआ है ये आपका बन रहा है ए एन। ठीक है, ये लेस और इक्वल है 1 ओवर 2 होल पावर n के, विद आर मॉड लेस देन 1 इज कन्वर्जेंट। देन बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट आपकी जो सीरीज होगी समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर n पावर n, ये जो सीरीज होगी ये भी क्या करेगी, ये भी कन्वर्ज करेगी। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, समीशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 1 ओवर n फैक्टोरियल। तो सबसे पहले आपने लेट करना है, लेट ए एन इज इक्वल टू 1 ओवर n फैक्टोरियल। आपको ये सीरीज गिवन है, आपने ये चेक करना है कि ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो हमने क्या करना है, हमने इसकी जो nth टर्म है वो हमने लिख लिया। अब हम इस पे जो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज़ किया था। तो देखें बाय डेफिनेशन n फैक्टोरियल जो है वो इक्वल होता है n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू 3 2 1। अब लास्ट क्वेश्चन में भी ना हमने जितने भी n लिखे हुए थे उनकी जगह हमने क्या लिखा था, 2 लिखा था। यहाँ पे हम इस n की जगह भी अगर आप 2 लिखें, n माइनस 1 की जगह भी अगर आप 2 लिखें, n माइनस 2 की जगह भी आप 2 लिखें, इसी तरह ये 3 की जगह भी आप 2 लिखें, ये तो ऑलरेडी आपका 2 है वो यहाँ पे 2 आ जाएगा और 1 आप यहाँ पे एज इट इज लिखते हैं। अब देखें, अब इसमें n देखें, n आपका वेरी कर रहा है 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये जो n फैक्टोरियल होगा, अब अगर आप n को फिक्स यहाँ पे कर दें, राइट हैंड साइड पे अगर आप n को फिक्स कर दें कि ये 2 है तो n फैक्टोरियल जो होगा वो ग्रेटर होगा इस सारे से। अब ये 2 जितने भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये कितने हैं, देखें ये जो आपका लिखा हुआ है n फैक्टोरियल इसमें टोटल n टर्म्स हैं। ठीक है, तो इस 2 से लेके यहाँ तक जो टर्म्स बनेंगी वो आपकी बनेंगी n माइनस 1 और इस 1 को अगर आप साथ मल्टीप्लाई करें तो टोटल ये कितनी बन जाती हैं, ये n टर्म्स बनती हैं। तो ये यहाँ पे हमने 1 लिखा हुआ है, तो इसके अलावा बाकी कितने होंगे वो आपके होंगे n माइनस 1। तो यहाँ पे आपका आएगा 2 पावर n माइनस 1, n फैक्टोरियल आ जाएगा ग्रेटर देन 2 पावर n माइनस 1। अब इसका जब लेंगे आप रेसिप्रोकल तो ये आपका आ जाएगा 1 ओवर n फैक्टोरियल इज लेस देन 1 ओवर 2 पावर n माइनस 1। तो ओवरऑल ये आपका बनेगा 1 ओवर n फैक्टोरियल इज लेस देन 1 ओवर 2 होल पावर n माइनस 1, ये चीज़ बनेगी। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आपका ये बन गया है ए एन। ठीक है, ये आपका बन गया है ए एन इज लेस देन 1 ओवर 2 होल पावर n माइनस 1। नेक्स्ट, जब आप इसमें समीशन अप्लाई करेंगे तो ये जो राइट हैंड साइड है ये आपकी बन गया ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, अच्छा अब ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज है इसमें जो आपका आर है वो है 1 ओवर 2 और लास्ट क्वेश्चन में भी हमने यही चीज़ की थी कि अगर आर मॉड जो है आपका लेस देन 1 होगा तो ज्योमेट्रिक सीरीज जो होगी वो क्या करेगी, वो कन्वर्ज करेगी। तो ये जो राइट हैंड साइड पे आपकी बड़ी सीरीज लिखी हुई है ये है आपकी
कन्वर्जेंट, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है और आर इसमें लेस देन 1 है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट कि बड़ी सीरीज़ अगर कन्वर्ज कर रही है तो आगे जो छोटी सीरीज़ होगी वो भी क्या करेगी, वो भी कन्वर्ज करेगी। तो देखें, समीशन 1/2 होल पावर n माइनस 1 बीइंग ज्योमेट्रिक सीरीज इज कन्वर्जेंट, देन बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट आप ये कह सकते हैं कि समीशन 0 टू इन्फिनिटी 1/n फैक्टोरियल इज आल्सो कन्वर्जेंट। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी e पावर 2n प्लस e पावर माइनस 2n डिवाइडेड बाई e पावर n प्लस e पावर माइनस n। तो ये आपको गिवन सीरीज है, आपने चेक करना है कि ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लेट करना है, लेट ए एन इज इक्वल टू ई पावर 2n प्लस ई पावर माइनस 2n डिवाइडेड बाई ई पावर n प्लस ई पावर माइनस n। तो अब ना यहाँ पे पहले आप क्या करें, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। ये जो माइनस में लिखी हुई है ना पावर्स, इनको आप 1/, में लिखें तो ये आपका बनेगा ई पावर 2n प्लस 1/, ई पावर 2n डिवाइडेड बाय ई पावर n प्लस 1/, ई पावर n। अब आप लें यहाँ पे एलसीएम। अच्छा, एलसीएम जब लेंगे तो ये आपका बनेगा ई पावर 4n प्लस 1 डिवाइडेड बाय ई पावर 2n, ये बनेगा डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपका बनेगा ई पावर 2n प्लस 1/, ई पावर n। तो ओवरऑल आपका ए एन जो है वो बनेगा ई पावर 4n प्लस 1/, ई पावर 2n मल्टीप्लाई बाय, इसको आप ऊपर लेके जाएं, ये आपका आ जाएगा ई पावर n/, ई पावर 2n प्लस 1, ये चीज़ बनेगी। अच्छा, अब इसमें ये जो एक ई पावर n है ना, वो इस a के साथ कैंसिल होगा, ये आपका आ जाएगा ए एन इज इक्वल टू ई पावर 4n प्लस 1/, ई पावर n मल्टीप्लाई बाय ई पावर 2n प्लस 1, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो ई पावर n है इसको आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा ई पावर 4n प्लस 1 और ई पावर 3n प्लस ई पावर n, ये चीज़ आ जाएगी। तो ए एन आपका आ गया यहाँ पे ई पावर 4n प्लस 1 और ई पावर 3n प्लस ई पावर n। अच्छा, अब इसमें ना हम चूज़ करेंगे कि आपका बी एन क्या है। हम यहाँ पे ना जो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है वो यूज़ करेंगे। तो इसमें बी एन देखें, आपने यहाँ पे भी क्या करना है, आपने ई की पावर्स को देखना है। ऊपर जो हाईएस्ट जो ई की पावर है वो है ई पावर 4n, और यहाँ पे जो ई की पावर है वो है ई पावर 3n। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो जो बी एन है आपके पास वो सिंपल आ जाएगा ई पावर n। ठीक है, बी एन आपका आ गया ई पावर n। अब आपने लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन। तो ए एन आपका क्या है, ई पावर 4n प्लस 1 डिवाइडेड बाई ई पावर 3n प्लस ई पावर n, और इसको आप डिवाइड करेंगे बी एन के साथ, और बी एन है आपका सिंपल ई पावर n। तो ओवरऑल ये आपका आ जाएगा, इस ये जो ई पावर n लिखा है ना, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों के साथ, ये आपका बनेगा ई पावर 4n। यहाँ पे आपकी लिमिट भी आएगी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे भी आपका आएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई पावर 4n प्लस 1 ओवर ई पावर 4n प्लस ई पावर 2n, ये चीज़ बनेगी। अब इसमें आप क्या करें, इसमें ना आप ई पावर 4n को कॉमन लें नोमिनेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। तो ये आपका बनेगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ई पावर 4n आपने लिया है कॉमन, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 प्लस 1/, ई पावर 4n डिवाइडेड बाय, नीचे से जब कॉमन लेंगे तो ये आपका आ जाएगा ई पावर 4n कॉमन, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1/, ई पावर 2n, ये चीज़ आ जाएगी। ये और ये हो जाएंगे कैंसिल। उसके बाद जब लिमिट आप अप्लाई करेंगे, ये बनेगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन। देखें, जब लिमिट आप अप्लाई करेंगे ना, ये तो आपका 1 होगा यहाँ पे 1 प्लस ये आपका होगा 1/, ई पावर इन्फिनिटी।
ई पावर इन्फिनिटी जब वो इन्फिनिटी होगा, ओवरऑल ये आ जाएगा 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी इक्वल होता है 0 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, यहाँ पे भी सेम वही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, ये भी क्या हो जाएगा 0। तो ओवरऑल आपकी लिमिट का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 1 जो है ये नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी है। तो जो आपने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा था उसमें पहला रिजल्ट ये था कि अगर एल आपका नॉट इक्वल टू 0 हो, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी हो, दोनों सीरीज़ का जो बिहेवियर है वो सेम होता है। अगर वी एन आपका कन्वर्ज कर रहा है, ए एन भी कन्वर्ज करेगा, और अगर आपका बी एन डाइवर्ज कर रहा है तो ए एन भी क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। अब हम बी एन को पहले चेक करते हैं। देखें बी एन जो है वो है आपका समीशन बी एन इज इक्वल टू समीशन ई पावर एन। अब देखें ई की जो वैल्यू होती है वो 2 पॉइंट समथिंग होती है, ठीक है। 2 पॉइंट समथिंग का मतलब ये है, वैसे ना ये जो आपकी सीरीज़ बनेगी ये आपकी बनेगी ज्योमेट्रिक सीरीज़, ठीक है। ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनेगी, और ज्योमेट्रिक सीरीज़ में आर जो है ना यहाँ पे, आर आपका यहाँ पे है आर इज इक्वल टू 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। 2 पॉइंट समथिंग का मतलब ये है कि आर मार्ड जो है वो होगा ग्रेटर देन 1, और अगर आपका ज्योमेट्रिक सीरीज़ में आर ग्रेटर देन 1 होगा तो आपकी जो गिवन सीरीज़ होगी वो क्या होगी, वो डाइवर्जेंट होगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि आपकी जो बी एन है, बीइंग ए ज्योमेट्रिक सीरीज इज डाइवर्जेंट। देन बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, अब यहाँ पे हम लगा रहे हैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, जो आपकी गिवन सीरीज है ए एन वो भी क्या करेगी, वो भी डाइवर्ज करेगी।